हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट 16 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी पैसाची, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सौरसेनी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी औहट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी औहट। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। अगला प्रश्न है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? ऑप्शन ए रूप रचना, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी इतिहास और ऑप्शन डी अर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इतिहास। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी। तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्याधर, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी सरहपा और ऑप्शन डी सबरपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सरहपा। अगला प्रश्न है, काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं? ऑप्शन ए केशोदास, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन बी मतीराम और ऑप्शन डी भिखारी दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भिखारी दास। अगला प्रश्न है, हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं मता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी कबीरदास और ऑप्शन डी नंददास। इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, देव कवि की रचना है? ऑप्शन ए काव्य निर्णय, ऑप्शन बी रसराज, ऑप्शन सी श्रृंगार निर्णय, ऑप्शन डी भावविलास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भावविलास। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कृष्णदास और ऑप्शन डी सुंदरदास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं ऑप्शन बी सूरदास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विट्ठलनाथ, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी रामानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए हित हरिवंश, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। तो जो है सखी संप्रदाय के संस्थापक है स्वामी हरिदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? ऑप्शन ए विनय पत्रिका, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी कवितावली और ऑप्शन डी हनुमान बाहु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हनुमान बाहु। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए उस्मान, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी मंझन, ऑप्शन डी जायसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? काव्योक्ति है, श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक। और इस ऑप्शन है रामचरितमानस, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका और ऑप्शन डी गीतावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत प्रवीण।
ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन सी देवकवि, ऑप्शन बी भिखारीदास और ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी देवकवि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए रसराज, ऑप्शन बी रसविलास, ऑप्शन सी ललित ललाम और ऑप्शन डी छंदसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रसविलास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी पद्माकर और ऑप्शन डी आलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पद्माकर। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी लाल कवि और ऑप्शन डी शूदन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। तो ये रहे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।